शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक ऐसी सच्चाई जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखी हमारे लाभ के लिए कि हम इधर उधर भ्रमित ना हो, भटके ना। उन सच्चाइयों को जो घटी, अब उसमें से एक घटना को हम देखते हैं और इसीलिए देखें कि इसका सीधा सा मतलब, अगर हम चाहते हैं कि परिणाम मिले, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, जो आवश्यकताएं हैं उस पर हम विजयी हों, जहां हम परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए। ये मैं ज्ञान के हिसाब से नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि वचन की वो सच्चाई जिसे ध्यान नहीं देते। तो आज हम ध्यान करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये बात हम अंतिम समयों के लिए जानें और पहचानें, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाना है इसमें। तो हम यहोशू के उस हिस्से को देखते हैं जब यरदन पार करते हैं यहोशू के साथ इज़राइल, और गिलगाल में डेरा करते हैं और यरीहो की दीवार गिरना है। हम सब के सामने अलग अलग तरह की दीवारें हैं, बहुत सी रुकावटें जिसको बोल सकते हैं। पवित्र शास्त्र में इस संबंध में अगर हम देखें तो लोहे का आकाश और पीतल की ज़मीन, मतलब आशीषों को रोकने वाली चीज़ें, मृत्यु की ओर ले जाने वाली चीज़ें, अंधेरे की ये वो चीज़ें, अंधेरे के किए गए वो काम जो अंधेरे ने किए, शैतान ने किए हैं, और इसी को फेस करना पड़ता है हम सबको। हमारे लिए बहुत आसान कर दिए प्रभु यीशु ने, मृत्यु पर जयवंत होकर यरदन पार कर दिए, हमें करा दिए। और गिलगाल का मतलब होता है जहाँ पर परमेश्वर ने नाम धराई दूर करी, इज़राइलियों की नाम धराई दूर हुई। गिलगाल बहुत महत्वपूर्ण स्पॉट है, और स्पॉट से मतलब ये वो केंद्र बिंदु है जहाँ हम हमेशा अगर केंद्रित हैं तो एक नाम धराई दूर हुई है। अगर हम देखें इस यरीहो के दृश्य को तो वहाँ राहाब वैश्या है। जो राहाब वैश्या है, एक्चुअली रखाब है उसका नाम। अगर हिब्रू में हम इन चीज़ों को देखेंगे तो रखाफ या लार्ड चावल, वो ये शुरू के पद के वो हिस्से हैं जब जहाँ पर उल्लेख किया गया है कि अंधेरा था, पानी था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तो हम रखाब के बारे में, जो राहाब कहा गया है, एक्चुअली ये वाइड है, मतलब चौड़ा, इसका हिस्सा बड़ा हिस्सा, लंबाई और चौड़ाई। और इसको अगर हमको उपयुक्त समझना है, यहाँ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ये बात कि परमेश्वर ने अगर नाम रखे हैं विशेष, और उस वैश्या का चुनाव हुआ वो राहब का, जिससे यहोशू की शादी हुई। अगर बहुत अच्छे ध्यान से इन चीज़ों को बाइबल का अध्ययन करेंगे तो इन बातों के हैं। और दूसरा हिस्सा हमारे यहोशू का है, जैसे यहोशू जाशुआ कहलाया, उसका नाम नून का पुत्र यहोशू तो नहीं था ना। हम उन चीज़ों में नहीं जाते हुए कि हम भी तो वही थे राहब, और आखिरी जो है हमारा, हम उसकी दुल्हन और शादी, ये वहाँ तक पहुँच गया। सोचिए दृश्य। पर अगर हम यहाँ फोकस रहें, पहले यरीहो में दीवाल का गिरा जाना, 7वें दिन, ये याद रखिए, है ना। और जैसे आज निशान का 7वां दिन है और अप्रैल की 13 तारीख है, 7 नरसिंगे फूके गए। अगर हम इसे यहोशू 2 में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि कम समय में वो सब बातें जो जाननी है आपको बता सकूँ, तो इसका अध्ययन जरूर करना, पढ़ना जरूर। पर मैं 81:10 पढ़ देता हूँ जिससे राहब का समझें आप। भजन संहिता 81:10। परमेश्वर के वचन की खूबसूरती पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाइयों से परिपूर्ण है। ये देखिए, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा।
ये वादा पूरा निकालने के बाद भरने का पूरा वादा, अनंत जीवन का वादा जो ठहराया गया, समानता और स्वरूप में हमें जो ठहराया गया, उसको लेने के लिए, वैसा बनने के लिए, उस योग्य होने के लिए, पवित्र ठहरने के लिए, पवित्र होने के लिए, ये सब काम हमने देख लिए। और यहाँ पर 7 दिन जो समय रखा गया, 6 दिन घूमने का समय रखा गया, चुपचाप, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये 6 दिन क्या कर रहे थे, इसे भी जाने। ये प्रश्न आपके आना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ। और प्रश्नों के उत्तर हमारी पवित्र शास्त्र में सब बातों के हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा तो सभी बातों के हैं। जो लाल धागा लटकाया गया उस खिड़की से, और वहाँ जो प्रॉमिस हुआ राहब के पूरे परिवार को बचाने का, वहाँ जो कमिटमेंट हो रहा है, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। वो व्यर्थ नहीं है, वो प्रॉमिसेस हैं, वही प्रॉमिसेस हमारे साथ। जब वो 2 भेदिए वापस होते हैं और सारा हाल, तो देखिए कि आक्रमण भी नहीं हुआ है, और परमेश्वर कैसी घबराहट डाल दिया है। उनका जी में जी नहीं है, वो घबराए हुए हैं, बंद कर दिए हैं, अपने पूरे दरवाजे बंद कर दिए हैं। शैतान ने अपने पूरे दरवाजे बंद कर, डर के मारे कि अब जो है हमारा नाश होना है। और वो हुआ, वही है, बिल्कुल वैसा ही। ये दीवारें जो दुष्ट ने फैलाई हैं, बनाई हैं, उसके लिए क्या करना है कि वो घबरा जाए और वही हाल हो। कौन कौन सी चीजें हुई? स्मरण के लिए यरदन से पत्थर निकाल के रखे गए, उस बात के लिए वो गिलगाल, और वहाँ उन लोगों का खतना हुआ जो 40 साल के सफ़र में पैदा हुए थे। और खतने के बाद वो 3 दिन थे, तो 3 दिन का महत्व आपको मालूम है। हमारी आत्मा का खतना हुआ, ये आपको मालूम है। अब लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी। यरीहो की दीवार गिरी थी, वो दीवार अंदर तक धस गई थी। गिरने का मतलब ये है, वो ऐसी गिरी नहीं थी, वो धस गई थी। और वहाँ एक बात हुई थी, यहोशू से दूत की बात हुई थी। और जो यहोशू से दूत की बात हो रही थी, वहाँ पर एक घटना और हुई कि तू अपने पैर की जूती उतार, कि ये जगह पवित्र है। मूसा के साथ कि जगह पवित्र है, तू अपने पैर की जूती उतार। बोअज में हम देखते हैं रूत की किताब में कि जूती उतारने का क्या मतलब है। हम इस विषय को, क्योंकि ये बहुत डिटेल है, हम आगे रखेंगे, पर यहाँ घटना घट रही है, इसे ना भूलिए, ये ऐसे ही नहीं रखी गई। और जिस बिंदु पर अभी हम हैं कि 6 दिन खामोशी के, यहोशू को नेतृत्व मिलना और वादा करना परमेश्वर ने, वो हम पढ़ लें पहले, जिसे हम लगातार बोलते रहते हैं। बिल्कुल प्रायः इन पदों का इस्तेमाल होता रहता है। आज उसका जो अर्थ है वो जान लें, तो वचन की सार्थकता, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए आप खुद प्रकट करने वाले बनेंगे उस यरीहो की दीवार को गिराकर। पर इसके एक एक हिस्से को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि ये सब सच है, ये कहानी नहीं है। ये मैं उस प्रकाशन की बात कह रहा हूँ। प्रकाशन की जो बात आ गई, तो पौलुस याद आ जाता है मुझे। ये मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये फिर चूक जाएगा ना, तो आया है तो बता देता हूँ। 2 कुरिन्थी 12 उसका 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। और ये स्वर्गीय दर्शन का है। यहाँ मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये प्रकाशन जो मुझे आत्मा में डाले जाते हैं, और जिस कैद में मैं हूँ, जहाँ मन है ना मेरे पास, विचार हैं, कई चीज़ें होती होंगी ना, जीवन की घटनाक्रम के सुख दुख सब कुछ आता रहता है। हम पता नहीं हज़ारों हज़ारों लोगों से मिले रहते हैं, और बहुत सारी हमारी
स्मृति में रहती हैं बहुत सारी चीज़ें ना, और अकेले में वो सब चीज़ें किस तरह से होती होंगी। हो सकता है खुशी का कारण हो, तो ये भी हो सकता है कि बहुत दुख का भी कारण होती हैं। और पीड़ा का मतलब जी वो समय होता है। हाँ, तो प्रकाशनों के लिए जो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ उसके साथ मतलब आप दाएं बाएं नहीं हो सकते। संसार दो पांव नाव में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहाँ पर कोई प्रकाशन नहीं, वहाँ पर अंदाजन है, कल्पना है। यहाँ जैसे इस बात की सच्चाई का जो प्रकाशन है पूरी बात का, कि ये पूरी बात प्रार्थना की ओर पवित्र आत्मा हमको ले जा रहे हैं, कि हमारी प्रार्थनाएं वाकई में जिसके परिणाम निश्चित हमारे हित में परमेश्वर के राज में होंगे, पर उसकी महिमा के लिए होंगे और विश्वास की दृढ़ता और मजबूती के लिए होंगे। यही तो इस हिस्से का अर्थ है। अब देखिए, मैं पढ़ देता हूं इसको। यहाँ पर पिता अब्बा यहोवा यहोशू को आदेश कर रहे हैं कि तू अपनी कमर बांध ले और उठ और अब तैयार हो। अब मैं वो जिस देश में तुझे जाना है, क्योंकि मूसा मर चुका है। तो 3 से पढ़ता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ये वादा हम प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिल चुका है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ये वादा हम में से प्रत्येक याजक को मिला है, तो वो याजकीय काम जैसे यहोशू के द्वारा हुआ, गिराया जाना, इसके बाद का क्या है? पहला यरीहो की दीवार का गिराया जाना, अर्थात उस शैतान के दृढ़ गढ़ों का ढाया जाना, उसकी तमाम किलेबंदी को ख़त्म करना जो हमारे विरुद्ध की जाती है, दीवार बनाई जाती हैं, रुकावटें डाली जाती हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो किसी भी चीज़ की दीवार हो सकती है। वो बीमारी की हो सकती है, आर्थिक परेशानी की हो सकती है, नाउम्मीदी की हो सकती है, बहुत सारी पीड़ा वेदनाओं की हो सकती है, अतृप्त इच्छाओं की हो सकती है, सफल ना होने की हो सकती है, आत्मिक उन्नति में जो इच्छा रखते हैं उसमें दिक्कतें होती हैं, कुछ सूझ नहीं रहा होता है, ये सब है। वो सारी परेशानी, सब तरह की जोड़ी, सबकी अलग अलग है। और यहाँ वादा है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और उस बात के लिए कहा गया है, व्यवस्था की यह 8वां, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये सब बातें कहते हैं, और ये इतनी मजबूती देने के लिए और सच्चाई के साथ कि हमारा साथ जिंदा खुदा। और उसके बाद क्यों ऐसा, उन बातों के लिए क्यों, तो ये जो बीच में कई तरह की चीज़ें आईं, अब उनको हटा दीजिए। अभी तो हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं वो 6 दिन पे, कि 6 दिन क्या करना है। 6 दिन चुप रहना है। बहुत भयानक तकलीफ है। 6 दिन मुंह से तो नहीं बोलना है बिल्कुल। इस बात को याद रखकर, इस प्रतिज्ञा को याद रखकर, इस घटना को याद रखकर, इसमें सब मैंने 6 से 7 दिन के सफ़र का बताया। एक दिन से जो उत्पत्ति हुई उससे लेकर 6वें दिन तक का और हमेशा का विश्राम बताया। यहाँ भी 7वां दिन छुटकारे का। मैंने छुटकारे के तीर के बारे में, एलीशा जो बोलता है पूर्वी खिड़की
खोल और तीर चला और तीर चलाते रहे, ये वचन के, ये सच्चाई से विश्वास के, क्योंकि ये अगर ये हमारे ध्यान में है तो ये सब बातें हमारे साथ हैं। हमें ये पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, बहुत साफ साफ, और बड़ा स्पष्ट हो जाएगा वो क्रूस जो गुलगत्ता पहाड़ी पर, जिसमें हमारा मूल्य चुकाया गया सिर का। परमेश्वर के वादे, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर चुप रहने के लिए कहा है, एकदम चुप, आने दो, विचार कुछ आ रहे हैं, बोलना नहीं है पर इनकार करते जाना, क्योंकि उद्देश्य 7वें दिन है। 7वें दिन नरसिंगा फूका जाना है, सिर्फ जय जयकार का नरसिंगा। और नरसिंगा तब आवाज निकालेगा जब मरा मांस नरसिंगे के अंदर से, जो मेढ़ा का सिंग होता है उसमें से अगर निकाल दिया जाए तभी वो आवाज करता है। और नरसिंगा की आवाज जताती है कि जो फूका जा रहा है वो किस बात के लिए है, इकट्ठा करने के लिए है, युद्ध के लिए है। हर आवाज, हर छेद से आवाज निकलती है ना, बांसुरी के जितने छेद हैं उतने उसके 7 स्वर जो बोलते हैं, और स्वर की 7 गूंज, ये 7 गूंज जो बाइबल में लिखी हुई है, ये नरसिंगे में निहित, ये बहुत ज़्यादा गहरी है, पर पूरा मिला के 7 आत्माओं से प्रेरित है। यहाँ ये मैं जो थोड़े से बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, ये ज्ञान में ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आनंद के लिए है, इस बात की और मजबूती के लिए है कि परमेश्वर की वाणी क्या क्या कर सकती है। ये भजन संहिता में है कि हिरनियों के गर्भ तक गिर जाते हैं ना, चट्टानें फट जाती हैं, धुआं धुआं पिघल जाते हैं। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वर। और ये वचन जो जीवित हैं, जो हमें बोलकर बता रहे हैं ये सच्चाइयाँ, तो 6 दिन वो जो कुछ भी हुआ है अभी तक करते रहना हर दिन। हमने एक चीज़ सीखी ना धन्यवाद का, और उसका लाभ तो सब ले रहे हैं बहुत अच्छे से, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, वो आग के अभिषेक में, वो सारा लाभ। हाँ, कुछ धीरे ले रहे होंगे, अलग अलग होंगे, पर मिलेगा निश्चित, क्योंकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई, उसका अभिषेक व्यर्थ नहीं है। उसका वचन जब हमारे ओंठों से निकला तो वो काम ही करेगा, हम में से प्रत्येक के लिए ही। पर उसके लिए चुप रहना पड़ा, एकदम खामोश। बहुत विचलितता आ जाएगी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, शेयर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यहाँ वो रिलेशन तैयार होते हैं कि वाकई में एक नरसिंगे की आवाज, ललकार, जय जयकार, वो गढ़ों को गिरा देती है। आपके आसपास के तमाम गढ़, जो दीवार और खाइयाँ और जो कुछ भी ये लोहे का बना हुआ और पीतल का बना हुआ आशीषों को रोकने के लिए, सब गिर जाएगा। परमेश्वर बोलता है ये लोहे और पीतल के बेंडों को मैं चूर चूर करूँगा। हमें पता होना चाहिए कि, और हमेशा याद रहना चाहिए कि रुकावट डालने वाला दूसरे आकाश में जो है, दानियल याद आ जाता होगा। यहाँ यीशु का नाम है, उस गढ़ को गिराना है ना। अभी तक आप क्या सोच रहे थे, ये जमीन की दीवार? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आत्मिक युद्ध है, लहू और मांस का नहीं है। वो जो रोकने वाली चीजें हैं वहां पर हैं कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। तो क्यों नहीं सुनी जा रही है? इन विश्वास के साथ जो शुरू से बताया जा रहा है, पार कराने का, लाल सागर से लेकर, और एलीशा और एलिया का भी बता दिया था, और दुगना भी बता दिया था, अय्यूब आया ही था बीच में। ये 6वें और 7वें दिन में, 7वें दिन में पहुंचने की, 7वें दिन की प्राप्ति की बात है, जो हमने इसके पहले महाक्लेश में जाना। उस हिस्से के लिए उसकी पूरी पूरी फुलफिलमेंट, आपकी प्रार्थनाएं, कौन सी प्रार्थनाएं ये मैंने बता दी। ये आपके हाथ में सर्वोत्तम हथियार है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, जिसकी अधीनता में सब कुछ है।
तब आप कहेंगे कि पुकारेंगे और वो अनसुनी नहीं कहेगा करेगा और बोलेगा मैं यहाँ हूँ। हम तैयारी इसको बोलते हैं, तैयार हो रहे हैं हम आत्मा में जो कान सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा छठवां और छठवें और सातवें दिन के बीच का जो महाक्लेश का पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप लोगों ने सुना और पसंद कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। ये दूसरा खूबसूरत भाग जो उन बातों की तमाम शंका और संदेह को दूर करके विजयी बनाएगा। विजयी पथ के आप भागीदार होंगे उस आत्मा के मार्ग के। तो ये वो जो दूसरे आकाश पर दुष्ट की सेना है, वहां के यरीहो की बात है ये। और आप ढा सकते हैं उसे यीशु के साथ। वादा पहले ही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जहां जगह जिस जगह पर कदम रखेगा, आप उस जगह पर कदम तो रखें। अभी तक वहां पर कदम रखने की सोचे क्या? बहुत ध्यान से दी। दूसरे आकाश में कदम रखने की सोचे क्या? दुष्ट की सेना से जो हमारा युद्ध है और सब चीज हमने पा ली है, धार्मिकता की झिलिम हम पहने हैं, उद्धार का टोप है, वचन की तलवार है, ढाल है, सच्चाई से कमर कस बोला दृढ़ हो, और वो जूती भी पहन ली है आनंद के सुसमाचार की, है ना। ये छोटी छोटी सब बातें कितनी सिमिलरिटी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ है, ये आपकी आत्मा जान रही है। और यही कुछ तो है। मैं बहुत खुश हूं कि पवित्र आत्मा शुरू से पता नहीं कितना कितना और कितना, मैं उसे किसी परमेश्वर की किसी भी चीज़ को मैं किसी बंधन में अपने अनुसार नहीं रखता। उसकी विशालता और उसके फैलाव को मैं जानता हूँ। अभी हमने वाइड और वो लार्ज का समझे ना, राहब, वो सर्कल जो रिजॉइस के लिए, आनंद के लिए, ये है उसका मतलब। तो कितना आनंद मिलता होगा ये हिस्सा उस सारे भयानक कांटों के बाद जो करना है, कि आंखें भी थक रही हैं, बिल्कुल एडिटिंग नहीं हो रही है, आपके सामने बोल रहा हूं, पता नहीं कौन सी अवस्था कहूं, पर आनंद इस बात का है कि ऐसे अंतिम समय में उसकी सच्चाई का सुसमाचार, उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए उस योग्य जैसा है। मेरा मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति पूरी 100% ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से उसी के लिए हो, क्योंकि मैंने उस नाम को जान लिया है, मैं उससे प्रेम रखता हूं। और ये प्रेम का प्रमाण है कि ये इसकी सुगंध और सच्चाई और कोमलता आप पर प्रकट हो रही है। और वो सिर्फ प्रकट हो रही है, वो आपको निपुण कर रही है सफल करने के लिए, कि कोई भी चीज पर जब आप हाथ रखेंगे तो निसफल नहीं होंगे, निकम्मे नहीं ठहरेंगे। और वो खामोशी वहां के लिए, इस बात को जब याद रखेंगे इतना यीशु के नाम में, और जब घोषणा होगी तो वो सब चीजें वहां की तोड़ने में, उसको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दावने वाला, तेज करने वाला जो यंत्र है ना, सब चीजों को धुर्रे मचा देता है, मतलब धूल बना देता है। तो वो चलना चाहिए वहां पर। जहां पर रुकावट है, हमें रास्ता मिल गया है, हम उस पर, हम इस संसार के ही चीजों को क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद सारा कुछ साफ है, हम प्रवेश पाने वाले तो बने, सातवें में प्रवेश पा लें, कितना सरल है। पर 6 दिन चुप रहना पड़ेगा, 6 दिन मनमानी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, सच्चाई से बिल्कुल इस बात की और मदद मांगनी पड़ेगी यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा से। वचन की सच्चाई हम मसीहों ने ग्रहण किया है, और हर चीज को ढाने के और बड़े बड़े काम करने की बात मैंने पिछले वीडियोस में, वो कब मिलेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि ये आगे पीछे होता रहता है हर दिन। कभी भी आत्मा चाहता है और मुझे बैठा देता है कि मैं ये बताऊं, और ऐसी कोई तैयारी नहीं करती। आप देखते हैं मैं यहाँ आया, मेरा कोई सेटअप तो है नहीं, आई इस कुर्सी पे बैठे, वो रखा हुआ है, और वो सच्चाई मुझे बतानी और पूरी ईमानदारी से बतानी, जिसके लिए मुझे रखा गया है। और ये बहुत खूबसूरत बात
जो है पूरे मसीही जगत के लिए, जो आप सुन रहे हैं, पहले कान होंगे इस बात को सुनने वाले। इस बात के लिए बोला नहीं गया है कि ये लड़ाइयाँ और इस विजय को कैसे हासिल करते हैं। और अम, और अच्छा जब जानेंगे अलग-अलग मिनिस्ट्री के, तो ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने और भी अपने अच्छे तरीके से, जो परमेश्वर ने उनको बुद्धि और प्रवीणता दी है, इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी करें। पर आपका दायित्व है कि जो चीज़ आपकी समझ में मिली है, सिर्फ शेयर करके नहीं, लाइक करके नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं, आपको व्यक्तिगत रूप से फिजिकली इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, पूरे मन प्राण आत्मा की शक्ति से एक होकर। तो वो प्रकाशन की जो मैं बात कह रहा था, जो 12 में कहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि परमेश्वर इस तरह से करता है, बहुत शानदार काम करता है कि हम इधर उधर बहके ना, मनुष्य हैं, खुशी ढूंढते हैं ना, हम बाहर जाकर कि नहीं किसी गार्डन में बैठ के मनोरंजन हो जाए, नहीं होता ऐसा कुछ, बल्कि बाहर का देख देख के और परेशान होते हैं। जी, बिल्कुल निकट समय पे पहुंच चुके हैं हम। और इस बात में भी बहुत कहना है कि वो सब घटनाक्रम जो युद्ध के हैं वो दिख ही रहे हैं। भूकंप आ चुका है न्यूयॉर्क में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही, पर सब मसीहों के फ़ायदे के लिए होगी और दुष्टता के नाश के लिए होगी, ये याद रखिए। मसीह विरोधियों का नाश निश्चित है। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, घोषणा करा है वो ईरान ने, और उनका परिणाम भी बहुत भयानक स्तर पर उनको मिलने वाला है। परमेश्वर ने अपनी निज कौम को हमारे लिए देखिए क्या बनाया, कैसे करवाया कि उस बात को करके सीखें, उसकी हर शब्द को सीखें, थोड़े से भ्रम से निकलें, व्यवस्था नियम नियमावली और रीति रिवाज से नहीं। परमेश्वर के वचन बोले, जब वो बोल रहा है कि ये तेरे चित्त से ना उतरे, तो इनकार करने वाला कौन की व्यवस्था खत्म हो गई। ये फरीसी वाला सवाल क्यों, यीशु को क्यों जवाब देना पड़ा कि मैं पूरी करने आया हूं, कि सवाल करने वाले फरीसी इस तरह से पीड़ित तो नहीं है। हम भी कहीं इसी तरह से तो पीड़ित नहीं है व्यवस्था की बात को लेके। यीशु से सवाल कर रहे हैं ना, प्रभु यीशु से, जो खुद वचन है, जो खुद व्यवस्था है, उसकी आज्ञाएं हैं। कितना कठिन है, मैंने बताया ना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, कि जब हम घर ही में बैठ के, ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे, आराम से आगे पीछे देखना। मैं इस उसमें नहीं हूँ कि ये वायरल हो और कुछ, ये मेरा अर्निंग वाला यूट्यूब नहीं है, है ना। ये आपको मैं बार बार क्यों इसलिए याद दिला देता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के आप हकदार हैं, मैं अकेला ही नहीं। जो क्रिश्चियन प्रिंस करके यूट्यूब है, उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि क्रिश्चियन किंग नाम से है, जो जिसमें कुछ डाले गए हैं, नहीं डाले गए हैं, अकेला, पर एक टीम तैयार हो जाए आप लोगों के बीच में से, सचमुच में जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने को सौंपना चाहते हैं और सक्षम हैं और समय दे सकते हैं सच्चाई और ईमानदारी से। यहाँ जिस समय जो बात कही गई है, अगर वो करते हैं जैसा कहा गया, मतलब मेरी आज्ञा नहीं, मेरे आदेश नहीं, तो निश्चित ऐसे लोग आएंगे जो इस सच्चाई को आत्मा की रीति से जानेंगे, और ये फुल टाइम का लाइव स्ट्रीम का हो जाएगा। और मैं खुद चाहता हूं कि ये 2400 घंटे रेगुलर रहें ये चीज़ें, हर बात में। बीच में जो मुझे कुछ समय मिले, उस समय कोई और अगुवाई करे, और इसमें बहुत सारा ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए हो जाए, जिसको आत्मा उभार रहा है। मैं निश्चित चाहूँगा कि वो सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा, कहानी किससे नहीं, हाँ गवाहियाँ, वो सच्चाइयाँ जो वाकई में आत्मा की उन्नति के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए है, और दुष्ट के लज्जित करने के लिए उसको, और उसके सर्वनाश के लिए। तो 7वें दिन का जो जयकार और घोषणा है, वो आत्मा करा देगा, क्योंकि वचन साथ में है और आत्मा कराएगा। आप चिंता मत करिए और छुटकारा पाइए जिस जिसको, और इसको इतना बढ़ाइए, वहाँ तक पहुँचाइए कि लोग जाने इसमें और
क्योंकि मुझे नहीं आता ये सारा वो कीवर्ड्स और वो दुनिया भर के जो जिससे ये होते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, वो ट्रिक्स नहीं है मेरे पास, उस ओर मेरा ध्यान नहीं है। पर आप इसकी अगर समझ रखते हैं, तो बिल्कुल मेरा नंबर है इस मामले में मैं बिल्कुल, और अगर उसमें आप लोग दुष्ट को हराते हुए परमेश्वर के वो सारी चीज़ों को इस संसार में, मैं चाहता हूँ हाहाकार हो जाए, दुष्ट काँपने लगें और थरथराने लगें और भागने लगें और दूत उनको रौंदते रगड़ते रहें, जो हो रहा है। ये प्रत्यक्ष देखें कि जितना भी मसीह विरोधियों का है वो कैसे भागते हैं, कैसे डरपोक हैं। हमें साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पहले से डरे हुए हैं, पहले से डरे हुए हैं। यरीहो का पढ़ोगे तो उनके जी में जी नहीं था, अंदर से सब बंद कर लिए थे। दूसरा अगर देखना है तो योनातान का देख लेना, जिस समय वो चट्टान में अपने शस्त्र रखने वालों के साथ गया था, तो वो उनके जो छावनी थी वहाँ क्या बात हो रही थी। वो साफ परमेश्वर अपना भय इतना डाल देता है कि शैतान थरथराने लगता है, वो हारा हुआ है। आपने देखा ना, वो 4 कोड़ियों के पैर की आवाज़ से भाग गई थी पूरी सेना, 1,80,000 की। और भी ऐसी सच्चाइयों के साथ पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मेरी ये है आत्मा की इच्छा, और निश्चित ये चीज़ आपको मिले, पर ये पूरा-पूरा सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए कि सब बात में हम सब मिलकर सच्चाई से और आत्मा से उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करें।